हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइंस और देखिए ये साइंस की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने साइंस का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। तो अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार वो क्लास देख सकते हैं। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि देखिए अभी तक मैथ की क्लासेस चल रही थी, ठीक है, और इंग्लिश की क्लासेस चल रही थी। तो इसमें देखिए इंग्लिश में जितना थ्योरी का पोर्शन है, जितना थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मैथ का भी सिलेबस चल रहा है। और फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज, इसकी भी देखिए कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। और देखिए अब सभी विषयों में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो हम आपको कवर करवाएंगे, जिससे कि आपका एग्जाम से पहले सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। और देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज करेंगे, यानी इतनी सरल भाषा का प्रयोग करेंगे कि आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और एक ही बार में वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको ऐसा नहीं है कि आप किताब से मैच करिए, किताब से आपको कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप किताबी भाषा हो, क्योंकि किताब में देखिए क्या होता है, काफी टफ लिखा होता है जो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन हम जो आपको डेफिनेशन देंगे वो काफी इजी होगी, जो कि इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। और देखिए हम साथ ही बता दें आपको कि हमने कहा था कि डेली क्लासेस होंगी, लेकिन हम डेली क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो ये व्हाइट बोर्ड है, ये इसमें पता नहीं क्या हो गया है। किसी दिन हम कोशिश बहुत करते हैं कि सही हो जाए, लेकिन ये भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। इस वजह से लेट हो रहा है। तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम पूरा कोर्स कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। जैसा हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए पूरा कोर्स कंप्लीट किया था, वैसे ही सेकंड सेमेस्टर में भी पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। और देखिए आप एग्जाम को लेकर परेशान मत होइए। एग्जाम आपके देखिए मई से पहले नहीं होंगे, ठीक है। तो जो इधर उधर डेली आप न्यूज़ देख रहे हैं, कोई बता रहा है अप्रैल में होंगी, कोई मई में बता रहा है, तो ये सोचकर चलिए ये मई से पहले नहीं होंगे। या तो मई में जो होंगे तो लास्ट मई में होंगे, और या तो फिर मई के बाद ही हो पाएंगे। इससे पहले पेपर आपके नहीं होंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्य। देखिए इसमें हम समझेंगे कार्य की डेफिनेशन, यानी यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए कार्य की परिभाषा पूछी जा सकती है, ठीक है, और ऊर्जा की परिभाषा और ऊर्जा के प्रकार। तो देखिए जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह वस्तु विस्थापित होती है, विस्थापित मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो उसे कार्य कहा जाता है। यदि कोई वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं और वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, तो क्या हम कहेंगे कि कार्य किया गया है, ठीक है। इसका सूत्र होता है देखिए, बल बराबर होता है, सॉरी, वर्क बराबर यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसका देखिए एसआई मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक अगर पूछा जाए क्या होता है, जूल। उदाहरण समझिए, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को धक्का देकर आगे बढ़ाता है, ठीक है, तो वह कार्य कर रहा है। यानी अगर कोई वस्तु है यहां से उठाकर और यहां पर रख दी जाए, तो इसका मतलब वो क्या है, कार्य हो रहा है। किसी वस्तु को जमीन से उठाना भी कार्य है, ठीक है। साइकिल चलाते समय पैडल दबाना भी कार्य का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए जैसे कि किसी व्यक्ति से आप कह दें कि कोई दीवार है, कब कार्य नहीं हो रहा है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। जैसे ये दीवार है और इस पर आप धक्का लगा रहे हूं, लेकिन ये दीवार यहीं की यहीं रहे, मतलब ये दीवार आगे हिले ना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए, तो इसका मतलब है कि कार्य कुछ भी नहीं हुआ। तब कहा जाएगा कार्य बराबर जीरो, यानी यहां पर कार्य कितना है, शून्य। कुछ भी कार्य नहीं हुआ, ठीक है। चाहे आप पूरा दिन दीवार को धक्का देते जाइए, अगर दीवार वहां से हटी नहीं है, इसका मतलब कार्य नहीं हुआ, ठीक। चलिए आगे अब समझते हैं। अब ऊर्जा समझिए, यानी एनर्जी। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बस आपको परिभाषा में इतना ही लिखना है। जैसे बिजली से पंखा चलना, ये भी देखिए ऊर्जा है, ठीक है। पेट्रोल से गाड़ी चलना, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, तो इसकी परिभाषा समझिए पहले। जब कोई वस्तु गति में होती है,
तो उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको देखिए लिखते हैं गतिज ऊर्जा को K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, K मतलब काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv²। तो देखिए यहाँ m क्या है, तो m है देखिए द्रव्यमान, ये क्या है द्रव्यमान, और v क्या है, तो v है देखिए वेग। ये है काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ठीक है, जैसे चलती हुई कार, इसमें क्या है गतिज ऊर्जा, बहता हुआ पानी, इसमें भी गतिज ऊर्जा, दौड़ता हुआ व्यक्ति, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण समझिए, ऊंचाई पर रखा पत्थर, यानी अगर ऊंचाई पर वो एक पत्थर रखा है, इसमें क्या है, ठीक है, ये हिल डुल नहीं रहा है, तो इसमें क्या है स्थितिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष, ठीक है, इसमें भी होती है स्थितिज ऊर्जा, जब तक खींचा हुआ है धनुष। जैसे अगर इस प्रकार धनुष है, इसको ऐसे खींचा गया है, ठीक है, तीर को छोड़ा नहीं गया है, तब तक इसमें स्थितिज ऊर्जा है। अगर ये तीर छोड़ दिया गया है, अब इसमें देखिए गतिज ऊर्जा हो जाएगी। स्प्रिंग को दबाने पर, यानी अगर जब स्प्रिंग को आप दबा रहे हैं तभी क्या है स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट है देखिए ऊष्मा ऊर्जा, यानी ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। तो देखिए वह ऊर्जा जो गर्मी के रूप में प्राप्त होती है उसे ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं, या ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं। उदाहरण समझिए, आग से मिलने वाली गर्मी, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा होती है। सूरज की गर्मी, गैस चूल्हे की गर्मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए प्रकाश ऊर्जा, यानी लाइट एनर्जी। देखिए वह ऊर्जा जो प्रकाश के रूप में दिखाई देती है उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण देखिए, सूर्य का प्रकाश। अगला उदाहरण है देखिए बल्ब की रोशनी, टार्च की रोशनी। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण हैं, प्रकाश ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब चलिए हम समझते हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वह ऊर्जा जो बिजली के रूप में प्राप्त होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, पंखा चलना, यानी पंखा कैसे चलता है, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक से। ठीक है, मोबाइल चार्ज होना, टीवी चलना, इसमें कैसी ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा। चलिए अगला है देखिए ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। वह ऊर्जा जो ध्वनि यानी आवाज के रूप में सुनाई देती है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण समझिए, घंटी की आवाज, इसमें कैसी ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा। ढोल की आवाज, इसमें भी ध्वनि ऊर्जा। स्पीकर की आवाज, इसमें भी ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए रासायनिक ऊर्जा। अब समझिए रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी। वह ऊर्जा जो रासायनिक पदार्थों में संग्रहित रहती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, बैटरी में जो ऊर्जा होती है उसमें उसे क्या हम कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल और डीजल, इसमें भी रासायनिक ऊर्जा। भोजन में जो ऊर्जा मिलती है हमें वो भी क्या है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर से आपको ये सारी चीजें नोट कर लेनी है। एक आप नोट अपना बना लीजिए नोट्स, जिसमें ये सारी चीजें आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए, क्योंकि जब ये लिखेंगे तो एग्जाम के समय आप रिवीजन जब करेंगे बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, और वैसे भी आप लिखते लिखते ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और शॉर्ट नोट बनाना, ज्यादा डिटेल में हम कुछ भी, आपको ऐसा नहीं है कि इतना डिटेल में लिख लिया और इतना लॉन्ग आंसर लिखने की वहां जरूरत नहीं होती है। वहां 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद अब अंदाजा हो गया है कि कोई रिजल्ट आ चुका है, आप खुद समझ गए होंगे कि हमें आंसर कितना लिखना होता है। देखिए भले ही किसी ने देखिए 2-2 कॉपियां लिख दी हो, लेकिन उसमें नंबर अच्छे नहीं मिले होंगे, और किसी ने एक ही कॉपी लिखी है उसको अच्छे नंबर मिले होंगे। क्योंकि देखिए डीएलएड में क्या होता है, अगर आप बिल्कुल जो पूछा जा रहा है बस उतना आंसर देना है, बेमतलब की चीजें अगर आप लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये कोई ग्रेजुएशन नहीं है जैसे बीए में आप लिख के आते हैं बहुत लॉन्ग आंसर, बड़े बड़े आंसर लिख कर लाते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको नोट कर लेना है, और इसका पीडीएफ, अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो ये इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।